बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। व्हाट आर दीज इक्वेशन ऑफ मोशन? इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमारे पास सेट्स ऑफ इक्वेशन हैं जो डिफरेंट पैरामीटर्स के दरमियान हमें रिलेशनशिप बताती हैं। These are the sets of equations that gives us relationship between various parameters that describes the motion. अब स्टूडेंट्स वो कौन से पैरामीटर्स हैं, अब उनको देखते हैं। These parameters are velocity, distance, time and acceleration. So in short, equations of motions हमें इन चार पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशनशिप बताने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पर। हमारे पास 3 equations of motion है। There are 3 equations of motion. First equation of motion is Vf is equal to Vi plus At. Second equation of motion is S is equal to Vit plus 1 by 2 At square. Third equation of motion is 2As is equal to Vf square minus Vi square. अब इन equations में जो variables यूज हुए हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। Vf stands for final velocity of the object, Vi stands for initial velocity of the object, T is time taken by object, S is for distance traveled by object and A is for uniform acceleration. अब स्टूडेंट्स हम इन इक्वेशंस को वन बाय वन ग्राफिकली डिराइव करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिराइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज Vf is equal to Vi plus At। हमारे पास स्टूडेंट्स एक ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ। आप देख सकते हैं स्पीड को हमने y एक्सिस पर प्लॉट किया है और टाइम को हमने x एक्सिस पर प्लॉट किया है। अब लेट अस कंसीडर द केस व्हेन ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट A। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट रेस्ट से जब चलना शुरू करेगा तो उसकी वेलोसिटी को कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर सम टाइम its velocity changes at uniform rate and it reaches at point B. A से B पे जाने में स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट को टाइम लगा है T। अब यहां पे हम कुछ चेंजेस करेंगे, पॉइंट B से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस। जहां पे पॉइंट B से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है उसको हमने नाम दिया है D, और जहां से पॉइंट B से परपेंडिकुलर y एक्सिस पर ड्रॉप हुआ है उसको हमने कहा है पॉइंट E। अब इसी तरह एक और पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है फ्रॉम A टू C जो कि OD के पैरेलल है। हमारे पास OA पैरेलल है DC के, दोनों लेंथ में बराबर हैं विच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह OE पैरेलल है DB के, दोनों लेंथ में बराबर हैं जो इक्वल होंगे फाइनल वेलोसिटी के। इसी तरह AC पैरेलल है OD के, दोनों बराबर हैं लेंथ में जो के बराबर होंगे टाइम के। अब स्टूडेंट्स हमने ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में पढ़ा था स्लोप ऑफ लाइन AB विल गिव अस एक्सेलरेशन। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अब इस लाइन को स्टूडेंट्स देखें तो इसका y एक्सिस है हमारे पास BC अवर AC, y एक्सिस पे आएगा BC और x एक्सिस AC। अब स्टूडेंट्स देखिए स्लोप ऑफ लाइन AB हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन। अब AC पैरेलल है OD के, दोनों इक्वल हैं तो विच इज इक्वल टू T, तो हम इस AC की जगह पर T लिख सकते हैं। यहां से अगर BC को हम सेपरेट करें तो ये इक्वल आएगा AT विच इज इक्वेशन 1। अब इस BC को हम लिख लेते हैं AT स्टूडेंट, जिसको हम कहते हैं गेन इन स्पीड। नेक्स्ट हम ग्राफ से देख सकते हैं, हम BC को लिख सकते हैं BD माइनस CD। अगर हम इस टोटल लेंथ में से CD को माइनस करेंगे तो हमारे पास BC बचेगा, तो इसको इस तरह लिख सकेंगे BC इज इक्वल टू BD माइनस CD। स्टूडेंट्स हमारे पास BD फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है और CD
इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। तो यहां पे लिखेंगे vf माइनस vi और bc को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हमारे पास बनेगा vf माइनस vi इज इक्वल टू at। इसको रीअरेंज करेंगे, vi यहां पे माइनस साइन के साथ है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस साइन हो जाएगा, vi प्लस at। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। नेक्स्ट हम डिराइव करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट s है हमारे पास डिस्टेंस। इन स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो यहाँ पे जो एरिया अंडर ग्राफ आ रहा है वो है o a b एंड d। अब स्टूडेंट्स अगर हम टोटल डिस्टेंस को फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसमें जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनके एरिया को फाइंड कर ऐड करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट मिल सकता है। इसमें आप देख सकते हैं एरिया अंडर द ग्राफ ओ ए बी डी हमारे पास टू शेप्स हैं। वन इज ट्रायंगल एंड अदर इज अ रेक्टेंगल। अगर हम इन दोनों के एरियाज को फाइंड करके ऐड करेंगे हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल। सबसे पहले हम ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करते हैं। ट्रायंगल का एरिया हमारे पास होता है सबसे पहले हम रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये रेक्टेंगल है ओ ए सी डी। अब इसमें देखें हमारे पास जो लेंथ है वो है ओ ए और हमारे पास जो ब्रेथ है वो है ओ डी। ओ ए हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, इसको लिखेंगे वी आई। और इसी तरह ओ डी स्टूडेंट्स हमारे पास है टाइम, तो यहां लिखेंगे टी। अब इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं ए बी सी। स्टूडेंट्स हमारे पास बेस है इसकी ए सी और हाइट है बी सी, तो लिखेंगे 1/2 ए सी मल्टीप्लाई बी सी। स्टूडेंट्स हमारे पास ए सी पैरेलल है ओ डी के, दोनों लेंथ में बराबर हैं और इसको हम लिख सकते हैं टी। और इसी तरह बी सी गेन इन स्पीड है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने इसको प्रूव किया था जो कि इक्वल आई थी ए टी के, तो लिखेंगे 1/2 टी मल्टीप्लाई ए टी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1/2 ए टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को भी फाइंड कर लिया जो कि आया वी आई टी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी जो आया 1/2 ए टी स्क्वायर। अब इन दोनों को इस इक्वेशन में लेट्स सपोज इसको 2 कह लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करते हैं, हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगा। तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल को हम डिनोट करते हैं एस से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारे पास वी आई टी और एरिया ऑफ ट्रायंगल आया था 1/2 ए टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। दिस इज आल्सो अबाउट डिस्टेंस, और हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, और एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास आया था ओ ए बी डी। सेकंड इक्वेशन में हमने इन शेप्स को इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दोनों के एरियाज को ऐड किया और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को फाइंड किया था।
अब हम इस टोटल एरिया को कंसीडर करेंगे विच इज OABD, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास है एक ट्रेपीजियम। अब हम यहां पे ट्रेपीजियम का फार्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, विच इज इक्वल टू अब स्टूडेंट्स ट्रेपीजियम का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई हाइट। अब ये जो पैरेलल साइड्स हैं OA और BD, इनको हम ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 पे और मल्टीप्लाई करेंगे हाइट पे, विच इज OD। टोटल एरिया हमारे पास होता है स्टूडेंट्स डिस्टेंस, और 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, इधर आएगा OA इक्वालिटी के इस तरफ OA प्लस BD इंटू OD। अब स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पे एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था कि हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल होता है BC ओवर OD के। अब दोनों तरफ हम BC ओवर OD से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद BC ओवर OD। लेफ्ट साइड पे करेंगे तो आएगा BC ओवर OD 2S इज इक्वल टू OA प्लस BD BC ओवर OD मल्टीप्लाई OD। अब स्टूडेंट्स OD से कट गया, बाकी हमारे पास बचा, और ये BC ओवर OD विल बिकम एक्सेलरेशन। इसको लिखेंगे 2AS इज इक्वल टू OA प्लस BD इंटू BC। BC स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी बताया था। अब देखें BC हमारे पास इक्वल होगा BD माइनस CD। इस टोटल लेंथ में से अगर हम CD को माइनस करेंगे तो बाकी BC ही बचेगा, तो BC की जगह हम लिख सकते हैं BD माइनस CD। तो स्टूडेंट्स OA हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, BD है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, BD अगेन फाइनल वेलोसिटी, और CD पैरेलल है OA के, दोनों लेंथ में बराबर है, तो CD भी हमारे पास होगा VI विच इज इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां लिखेंगे VI प्लस VF इंटू VF माइनस VI। स्टूडेंट्स अब इसको अरेंज कर लेते हैं, ये आएगा हमारे पास 2AS इज इक्वल टू VF प्लस VI इंटू VF माइनस VI। अब स्टूडेंट्स हमारे पास मैथ में एक फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B। अब इस फार्मूले को यहां पे यूज करते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, which is our third equation of motion. So students, that was all about equations of motion using graphical method. आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।